नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिंदु वेकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का जो है दोस्तों बिहार पुलिस का वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 5 देखेंगे। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो आप फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में ये दोस्तों वीडियो 1 से 4 तक मिल जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना 1 अक्टूबर दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसके बाद ये दोस्तों रोशन आनंद सर और बीटू झा सर के द्वारा ये बनाया गया सेट है, इसलिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ जो दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें है ये? खनन और उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में है। जितने भी दोस्तों खनन आता है जैसे कोयला खनन, जो भी खनन है तो ध्यान रखना वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और कृषि, मत्स्य पालन ये सब दोस्तों किस में आता है? ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। और द्वितीय क्षेत्र में आपसे पूछे तो ध्यान रखना ऑटोमोबाइल और धातुओं की बनी औजार ये दोस्तों किस में आता है? ध्यान रखना द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आपसे पूछे तो भोजनालय, बैंकिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग किस सेक्टर में है? तृतीय क्षेत्र में, ध्यान रखना। और स्कूल के शिक्षक, पर्यटन भी आप ध्यान रखेंगे तृतीय क्षेत्र में आता है। और यहाँ से चतुर्थ क्षेत्र जो होता है, चतुर्थ क्षेत्र में आपका क्या हो जाता है? अनुसंधान और विकास, वित्तीय संस्थान ये सब दोस्तों किस में आता है? चतुर्थ क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से करा कि किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में? किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय आप कहाँ है? कोलकाता में, ध्यान रखेंगे। और तंबाकू बोर्ड का कहाँ हो जाएगा? गुंटूर क्या हो जाएगा? ये गुंटूर, ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ से पूछे कॉफी बोर्ड का तो कॉफी बोर्ड का आप याद रखेंगे बेंगलुरु। कहाँ याद रखेंगे? बेंगलुरु आपको याद रखना है। और रबर बोर्ड का आपसे पूछे ध्यान रखना कोट्टायम। कहाँ हो जाएगा? कोट्टायम हो जाएगा। कोट्टायम दोस्तों कहाँ है? केरल में, ध्यान रखेंगे। इन सभी बोर्ड को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, गृह मंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? गृह मंत्री। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन में से भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, आपको ऑप्शन दिया हुआ। देखिए आप ऑप्शन में बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ध्यान रखना जो भी कानून दोस्तों संसद बनाएगा जब तक उसको जो सर्वोच्च न्यायालय मंजूरी नहीं देगा वो कानून अमान्य रहेगा। ध्यान रखना ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की गण पूर्ति, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरम। ध्यान रखना लोकसभा की गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10। और दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा का भी इतना ही होता है और राज्यसभा का भी कोरम की संख्या पूछे तो 1/10 ही होता है कुल संख्या का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह दोस्तों क्रिया जो होता है ये कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है ये क्रिया? ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरुदभिद पौधे रात्रि में लेते हैं, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुदभिद पौधे जो है दोस्तों ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहे कि मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है, इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शाकाहारी के भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। देखिए आंतरिक निषेचन का पूछा जा रहा है कि उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टारफिश। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी दोस्तों कौन सा था? ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर भेड़ हो जाएगा। क्लोन में दोस्तों क्या हो जाता है? क्लोन भेड़, ध्यान रखेंगे क्लोन भेड़। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूची दिया है, आपको मिलान करना है। देखिए एक पार्टी दिया है एक साइड और एक साइड क्या दिया है? स्थापना वर्ष। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपको देखिए राजस्व यानी पूछा रहा है कि स्वराज पार्टी, किसका पूछा रहा है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हो जाएगा? 1923 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना दोस्तों किसने किया था? JL नेहरू, ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों इसका स्थापना कब किया था? तो ध्यान रखेंगे 1939 ईस्वी में। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गदर पार्टी का दोस्तों जो है कब स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1913, ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना किया था लाला हरदयाल और कब किया था? ये 1913 में। नौजवान सभा, क्या यहाँ पे नौजवान सभा का इसका दोस्तों स्थापना कब हो जाएगा? 1926 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फिर से सूची दिया है और पूछा जा रहा है कि विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है?
देखेंगे इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, झांसी से दोस्तों जो है नेतृत्व किसने किया था, ये 1857 की क्रांति से, ध्यान रखना झांसी से दोस्तों नेतृत्व जो किया था ये कौन किया था, ये क्या था, रानी लक्ष्मीबाई। किसने किया था, ये रानी लक्ष्मीबाई। और जगदीशपुर से किसने किया था, वीर कुंवर सिंह। बरेली से पूछे तो बरेली से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों खान बहादुर खान, ध्यान रखेंगे। और फतेहपुर से कौन हो जाएगा, अजीमुल्लाह हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, अजीमुल्लाह, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। दोस्तों आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखेंगे डेट पूछा जाता है 10 मई से। कब आई, 10 मई 1857 से ये शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश है, कह रहा है कि साइनोनिम यानी कि साइनोनिम वर्ड गिवन द बिलो। यहाँ पे एबेंडम का साइनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गिव अप। क्या हो जाएगा, ये गिव अप। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, वर्तमान में करंट है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रवनीत कौर। कौन हो जाएगा दोस्तों, रवनीत कौर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एक था 2023 सैन्य अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे भारत और मालदीव के किसके बीच हुआ है, भारत और मालदीव के बीच एकता 2023। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है। बालकृष्ण दोषी दोस्तों किस क्षेत्र से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अन्य वस्तुकला से। किससे हो जाएगा, ये अन्य वस्तुकला से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है, ऊर्जा का कौन परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, थीमेटिक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और एग्जाम में दोस्तों बिहार पुलिस में और उत्पाद पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है, थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन उद्योगों आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहां से डी, ध्यान रखेंगे। ये सभी मानचित्र को ये इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि दोस्तों कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, बोनते हैं यानी कि छींटते हैं, तभी दोस्तों होता है, इसका हम लोग रोपण नहीं करते। बाकी चाय का, रबर का और कहवा के सबको हम लोग रोपना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे इंग्लिश है, करेक्ट द डैश ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड आपको चुनना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, हेल्प नाउन। क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश में के द्वारा की जाएगी। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन पूछा जा रहा है कि कहाँ होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इटली में। कहाँ होगा ये, इटली में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। देखिए ध्यान रखना, जितना भी 4 ओपन है ना, इस चारों को आपको याद रखना है। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर एग्जाम में, ध्यान रखना इसको। ये दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल पूछा रखा है, महिला एकल फ्रेंच ओपन में कौन जीता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ईगा स्वीटेक। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका पूर्णतः पीडीएफ जो है चारों का एक साथ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके फाइल के सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल से भी उपलब्ध है, ले सकते हैं। और अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पुरुष का महिला का एकल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है। नालंदा पुस्तक का लेखक दोस्तों कौन है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभय के, ध्यान रखेंगे, अभय के। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, द नाउन फॉर्म द वर्ड कॉवर्ड इज। कॉर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि नाउन फॉर्म तक क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉर्डली। क्या होता है दोस्तों, कॉर्डली। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह दोस्तों क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेडपोल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कयांतरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, कयांतरण, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, ये भी दोस्तों कितना बार रिपीटेड हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हूबहू क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है आपको बताना है। देखिए लीची का जो हम लोग खाते हैं, एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं, एरिल। ध्यान रखना, गलती मत करना, कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। एरिल हम लोग लीची का एरिल भाग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन को हम लोग पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। देखिए विटामिन में एक रासायनिक नाम आपसे 100% पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। पैराडॉक्सिन जो दोस्तों बोलते हैं, ये विटामिन B6 को बोलते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको जो है इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके विटामिन से संबंधित जरूर उस वीडियो को भी देख लेना। और दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक आता है, रथ एक
टॉफी। क्या आता है? रत एक टॉफी। जिसने भी अभी तक इस ट्रिक को नहीं लिखा है इसको जरूर आप लिख लेना। देखिए र के जगह पर हम लोग ए लिखेंगे, थ के जगह पे बी, ए के जगह पे ए बी सी लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है? डी, के और ई। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए र से रेटिनोल ध्यान रखना है, र से रेटिनोल विटामिन ए ध्यान रखेंगे। थ से थायमीन हो जाएगा विटामिन बी। एस्कॉर्बिक एसिड ए से हो जाएगा विटामिन सी। क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। और ट से टोकोफेरॉल विटामिन के और फिलोकोनन विटामिन ई। ध्यान रखेंगे यहां से विटामिन से दोस्तों आपको रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये ट्रिक भी आपको हमेशा याद भी रहेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कथन आपको बताना है कि प्लेटी हेमलिथ के बारे में सत्य नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है। ये दोस्तों क्या है? आपका सही नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी तत्कालीन कारण था जिसमें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये शुरुआत मानी जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? 1939 में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसके शुरुआत की तत्कालीन कारण क्या था? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या हो जाएगा? ये जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कंस्ट्रेंट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। द सोशल कंस्ट्रेंट आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रूसो। कौन हो जाएगा दोस्तों? रूसो। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख के जाएंगे। लुसेंट का ही वर्ल्ड हिस्ट्री इनफ है, आप उसको ही पढ़ लेंगे, आपका 100% वहां से क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। देखिए धुरी राष्ट्र का दोस्तों नेतृत्व किया था, ये कौन किया था? ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी किया था। कौन किया था? जर्मनी। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अमेरिका में नहीं, यानी कि न्यूयॉर्क नहीं है। देखिए यहाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ है ये? द हेग। ध्यान रखेंगे, इसलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विकार श्वसन से संबंधित नहीं है। क्या? विकार श्वसन संबंधित नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यानी कि दोस्तों ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से औषधि बताना है कि आपको जो है हिप्नोटिक्स में काम करता है, हिप्नोटिक्स का कार्य करता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुपिनल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लुपिनल। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम भी हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। ध्यान रखेंगे। सोडियम को दोस्तों हम लोग मुलायम धातु भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, मुलायम धातु होता है सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करेक्ट। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहलाता है ये? उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेक्सेन दोस्तों क्या है? हेक्सेन जो है क्या है आपको बताना है। हेक्सेन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गप सप में आनंद लेना। क्या करना? गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने यह कुर्सी 100 रुपया में खरीदी है। इस वाक्य में दोष बताना है कि दोष आपका क्या है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी हो जाएगा, परासर्ग। क्या हो जाएगा? परासर्ग का दोष। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा? ये काल्पनिक। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हाथी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। देखिए कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुंजर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंजर। ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं, कितना बार पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक का दोस्तों नियम किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर न्यूलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये न्यूलैंड्स। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवोगाड्रो संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होता है। एवोगाड्रो की संख्या का दोस्तों जो होता है ये मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। ध्यान रखेंगे।
23 आपको ध्यान रखना। और 6 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों 2, 3 भी हो जाता है कभी कभी, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 23 आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक को दोस्तों यहाँ पे रासायनिक आपसे नाम पूछा जा रहा है, यानी कि उसको किस नाम से और जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए अप्रिशिएट प्रीपोजिशन आपसे पूछा जा रहा है कि आई वाज सरप्राइज्ड डैश सीइंग दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मल नोटिस कॉन्वे डैश। कॉन्वे डैश क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना, आई रिच्ड लेट। क्या पूछा जा रहा है कि आपको आई रिच्ड लेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मैं देर से पहुंचा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, ध्यान रखें आपका सीपीयू। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अपवर्तनांक आपसे पूछा है कि किसका सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नीलम। क्या है दोस्तों, नीलम। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नीलम जो दोस्तों किसका अयस्क है, तो ये दोस्तों एल्युमिनियम का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पे पूछा है कि किसने करवाया था या शुरू किया था। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा ये किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से दोस्तों उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। देखिए यहाँ पे बिहार से उड़ीसा का विभाजन आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1936 में। कब हो जाएगा ये, 1936। और यही दोस्तों पूछ दे कि बिहार उड़ीसा जो है पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये होगा दोस्तों कितना, 1912 में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पैसेज एक दिया हुआ इंग्लिश में, आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पीडीएफ यहाँ पे पैसेज को पढ़ना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पैसेज से आपका 100% सही होने का चांस रहता है, इसलिए अच्छे से आप पैसेज को बनाएंगे हर सेट में। यहाँ पे दोस्तों अच्छे से बनाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है आपका सही भी होगा, इसलिए पैसेज को जरूर बना। देखिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, 54 का आपका सी हो जाएगा। 55 का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, डेडिकेटेड। ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए, सुनहरा का रेशा आपसे अभिप्राय पूछा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पटसन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। देखें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक रेशा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये जूट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना दोस्तों कब हुआ था। ध्यान रखेंगे, भोपाल में दोस्तों गैस दुर्घटना जो हुआ था ये कब हुआ था। ऑप्शन का डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 1984। देखिए सब में दिया हुआ है, लेकिन आपको डेट एग्जाम में 100% पूछा जाता है। डेट याद रखेंगे, 3 दिसंबर 100%, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था ये घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल के गेंद का वजन किसका पूछा जा रहा है कि फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 450 ग्राम। क्या हो जाएगा ये, 450 ग्राम। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का दोस्तों जो पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसी का नाम दोस्तों बदल के अभी हाल फिलहाल में क्या किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है उल्टा के भी। देखिए इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना राशि दिया जाता है इसमें, पुरस्कार राशि 25 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे सिडनी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले दोस्तों सिडनी कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो सिडनी बसा है वो ये परमट्टा नदी, और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं डार्लिंग नदी। ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप परमट्टा नदी को भी याद रखेंगे और डार्लिंग नदी को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट मोरस्बी। क्या दोस्तों, पोर्ट मोरस्बी किस देश की राजधानी। पोर्ट मोरस्बी दोस्तों किस राज्य की राजधानी हो जाएगा आपको बताना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यू पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ है दोस्तों ये शांति निकेतन, कलकत्ता में। इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसका स्थापना किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने माना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों का रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों किसके द्वारा बताया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था ये, टॉमस मुनरो के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए विद्युत यहाँ पे क्या है, विद्युत है, यहाँ पे विद्युत है तो विद्युत से ही शुरू करेंगे, विद्युत मोटर ध्यान रखेंगे, विद्युत मोटर ध्यान रखेंगे, मोटर आपको याद रखना है, ठीक है, विद्युत सेल भी है, मोटर आपको याद रखना है। ये विद्युत मोटर जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि अदिश राशि को आपको पहचानना है। देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अदिश राशि दोस्तों हो जाएगा ये 100% सही है। विद्युत धारा क्या है, ये अदिश राशि है, आपको इसको ध्यान रखना है। और बल, वेग और बलाघूर्ण ये सब दोस्तों विद्युत धारा की घनत्व, ये सब क्या है, डेंसिटी, ये सब दोस्तों सदिश राशि है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यंत्र का विमानों की ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। देखिए विमान की जो ऊंचाई मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अल्टीमीटर के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंडली चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आपको नियम का दे दिया है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अभ्यागत क्या है दोस्तों, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों सबसे पहले उपसर्ग जो है कहाँ लगता है, उपसर्ग शुरू में। उप मतलब क्या, उपनाम, यानी कि शुरू में लगेगा, ध्यान रखना, उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय जो अंत में लगता है। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए उपसर्ग जो दोस्तों कहाँ लगता है, ये शुरू में लगता है, तो शुरू में देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अभी हो जाएगा, क्या हो दोस्तों, अभी। और प्रत्यय जो दोस्तों लास्ट में लगता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। इस रेखांकित वाक्य में दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, एक ही वाक्य में आपको सब कुछ पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र में समास कौन सा है। देखिए पंच मतलब क्या, पंचतंत्र, 5 गो तंत्र है, इसलिए पंच जब भी दोस्तों यहाँ पे संख्या अगर वर्णित हो कि कितना है, जैसे क्या पंचवटी पूछ दे तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों संख्या अगर जब भी निर्धारित हो पहले से, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, द्विगु समास है। क्या ये द्विगु समास, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में कौन सी यहाँ पे संधि है। देखिए सबसे पहले संधि दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर्ग संधि। ध्यान रखेंगे तीनों को। पर्यावरण में पूछा है कि कौन सी संधि के, देखिए संधि में भी संधि आपसे पूछ दिया है। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यन संधि। कौन सा संधि है, यन संधि, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी दोस्तों 15 सेंटीमीटर है। देखिए ठीक है, बिंब की लेंस से दोस्तों कितनी दूरी पे रखे कि दोस्तों बिंब का लेंस से दोस्तों 10 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बने। देखिए इसको क्या करेंगे, 1/10 - 1/15। देखिए सीधा आपका राइट आंसर निकल जाएगा, 10 या 30 -2 हो जाएगा, 15 दूना 30, आपका 1/30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी में है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप दोस्तों क्या होगा। आपको बताना है क्या हो जाएगा अगर बैंक दर वो कम कर देगा तो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ध्यान रखें। और दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो ध्यान रखना 1 अप्रैल, कितना याद रखना, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय पूछ दे तो ध्यान रखना कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है ये, मुंबई में, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बोला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम देखिए 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा आपसे यानी कि काइनेटिक ऊर्जा आपसे, एनर्जी आपसे मांगा जा रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। देखिए 1/2 हम लोग लिखेंगे। देखिए मास यानी कि एम आपको दे दिया कितना, 15 गुना क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे भी यानी कि एक समान वेग से चलता है, कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 गुना यानी कि v² है 4 गुना 4। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 कट गया, 4 दूना 8, 15 8 120। आपका राइट आंसर कितना निकल जाएगा, 120 जूल। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट होगा, 120 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर का आविष्कार दोस्तों किया गया है, इस जगह ऑप्शन आपका बी जगह टेरिसली, ध्यान रखेंगे, टेरिसली ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत हीटर का
एलिमेंट दोस्तों किस चीज का बना होता है, विद्युत हीटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइक्रोन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। ये दोस्तों उदाहरण नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और दोस्तों हीरे का अत्यधिक चमकना, ये दोस्तों किसके कारण होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण का ऐसा मात्रक। देखिए त्वरण का ऐसा मात्रक और वेग का अलग अलग होता है। वेग का पूछे तो मीटर प्रति सेकंड, कंफ्यूजन नहीं करना है। त्वरण का दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तक्षित। क्या दोस्तों, उत्तक्षित व्यंजन दोस्तों आपको बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ड और ढ। क्या दोस्तों, ये ड ढ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए मूर्धन्य ध्वनिया में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ट ठ ढ। क्या हो जाएगा, ये ट ठ ढ। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। देखिए दही और मोती ये सब दोस्तों क्या होता है, ये पुलिंग होता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुलिंग होगा। दही आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पुलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया। देखिए 1942 में दोस्तों किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रख दिया था, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर जेल। कहां हो जाएगा दोस्तों, बांकीपुर जेल। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट जगह। और दोस्तों यहाँ पे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो डेट आपको इस भी आपको तो याद है 1942, लेकिन डेट आपको याद रखना है 8 अगस्त। क्या रखना है, 8 अगस्त को। इसकी शुरुआत के दोस्तों मुख्य नेता कौन था, महात्मा गांधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश के सेना नायक थे। देखिए शुंग वंश का संस्थापक जो दोस्तों है ये मौर्य वंश का सेना था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान देना, पूछा जाता है कि शुंग वंश किस वंश के बाद आया है, तो मौर्य वंश के बाद आया है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है। देखिए आपको ईस्वी आपको दिया हुआ है। देखिए कितना से कितना ईस्वी को हम लोग जानते हैं, ये 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के बीच। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिला में होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। रोहतास जिला में होता है सबसे चावल ज्यादा उत्पादन होता है रोहतास जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बिहार का अक्षांशीय याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बार बार इसका जिक्र हम करते आ रहे हैं। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो पदेन प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। यानी कि अभी वर्तमान में पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी आपको याद रखना है। और दोस्तों नीति आयोग की पूछे कि स्थापना कब हुआ, पूछा जाता है क्वेश्चन 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों पूछे कि नीति आयोग किसकी जगह पर स्थापना किया गया है, तो ये योजना आयोग के जगह पे इसका स्थापना किया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 3 बार किया गया था। ये कब कब किया गया, 1949, 1966, 1991। ये तीनों ईस्वी को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, संसद के छात्रावास की घोषणा दोस्तों, छात्रावासन की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों संसद कितने अनुच्छेद में, ये भी चीज आप याद रखेंगे, 79 अनुच्छेद में। कितना में, ये 79 सरला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में। देखिए इसका राइट आंसर 47। कितना है दोस्तों, ये 47 है। आप ध्यान रखेंगे, जो दोस्तों डेली सेट लगा रहे हैं यहाँ से बहुत ही आसान लग रहा होगा उसको, क्योंकि 100+ यहाँ पे हम लोग रिवीजन सेट का कर चुके हैं, इसलिए ये सेट आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। इसलिए अच्छे से आप लोग मारिए, स्कोर जितना आ रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इकाई अंक क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कितना बार रिवीजन किए हैं, देखते ही आप लोग को बन जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 167 में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे 167 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा, शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है, और जो अंतिम संख्या होगा उस पे हम लोग को पावर दे देना है। उस पर हम लोग को जो शेष बचेगा वो पावर देना है अंतिम संख्या पे। देखिए 3 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 3 का हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 का इकाई अंक क्या है 7 है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये हर हाल में इकाई अंक इसका दोस्तों 7 ही होगा। इसी प्रकार इस सवाल को बनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि एक व्यक्ति है दोस्तों एक घड़ी को 720 रुपया में बेचता है तथा वो 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 720 लिख लेना, ठीक है। अब कितना में बेचा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीपी निकाल लेना है। तो सीपी जो निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 100 बट्टे क्या हो जाएगा, यानी 25% हानि हो रहा है, यानी कि 75 हो जाएगा। एक गुना करेंगे क्या, अब इसको हम यहाँ से सीपी निकल गया, फिर से अब इसको बेच देते हैं। कितना लाभ होना चाहिए अब बेचने के लिए 25% लाभ। तो क्या हो जाएगा ये 125 बटे 100। देखिए आप डायरेक्ट काट दीजिए, 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 पंचे 125। यहाँ पे देखिए 3 और 24 तिया क्या होता है 72, यानी कि देखिए 24 यहाँ पे 240 हो गया। अब 240 को 500 गुना करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 1200। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको 1200 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी राइट रहेगा 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे औसत दे दिया 15 और टोटल संख्या दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है, आपको सभी को जोड़ना है। सभी को जो दोस्तों जोड़ेंगे तो 93 प्लस x आएगा। सभी को यानी कि 7, 11, 15, 14, 21, 25 को जोड़ेंगे तो 93 आएगा, प्लस x करना है, ठीक है। और दोस्तों बट्टे में क्या करेंगे हम लोग, कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है तो बट्टे 7 बराबर क्या करेंगे 15। देखिए 15 7 105 हो गया, 105। अब देखिए 93 घट जाएगा इसमें से, तो 93 200 घट गया तो कितना बचा 12। इसका राइट आंसर आपको x बराबर कितना निकला 12, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन कितना है 285 रुपया। देखिए इसको दोनों को गुना करेंगे तभी तो कुल रुपया निकल जाएगा। तो दोनों को आप गुना कीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो आपको निकलेगा 4275। कितना निकलेगा 4275। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक प्रबंधक है दोस्तों, उसका भी वेतन उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो उसका मासिक औसत दोस्तों कितना हो जाता है 355। तो अब यानी कि पहले 15 आदमी था, अभी कितना एक प्रबंधक को मिला दे तो कितना हो गया 16। अब दोस्तों औसत कितना हो गया नया 355। अब फिर हम निकाल लेते हैं कितना रुपया हो गया टोटल। तो देखिए आप क्या 16 गुना 355 करना है, 16 गुना 355 करेंगे आपका कितना निकलेगा 5680। कितना 5680। अब इसको घटाइए तो आपको निकलेगा 1405। यानी कि दोस्तों मैनेजर का वेतन कितना है, यानी प्रबंधक का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा 1405। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको इसको ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी दोस्तों है, ठीक है। इनमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि इनमें घोल की संख्या कितनी हो जाएगा 50। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पानी पे ही मिलाएंगे, पानी पे बनाएंगे तभी इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए इसमें कितना हम लोग को मिलाना चाहिए चीनी और, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 300 का क्या हो जाएगा 60%, यानी कि देखिए 40% चीनी है तो पानी कितना है 60 है तो बराबर आप करेंगे 60% है, यानी कि 60 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर करिए 300 प्लस हम लोग x मान लेते हैं कि x लीटर उसमें मिला, x ग्राम उसमें हम लोग मिला दिए पानी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग x लीटर हम लोग चीनी मिला दिए। देखिए इसका अब दोस्तों कितना हो जाता है घोल, तो 50%, 50 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 यहाँ पे कट गया। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या गुना में है तो ये 50, यहाँ पे छक्के कट गया, यानी कि 360 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 प्लस x। आपका x बराबर यहाँ पे घटाएंगे 360 में से 300 गया तो कितना लगेगा 60 निकल जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में 60 है 60। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सीट नंबर 5। आई होप कि ये दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन होकर पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।